सुप्रभातम। नवीन राजस्थान सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन कक्षाओं में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने पार्ट 1 और 2 पढ़ा था, उसका होमवर्क भी आपको दिया गया था, क्वेश्चन भी हल करे थे अपन। वो आपने कॉपी में भी हल किया है और याद भी किया होगा। आप उस पिछले कार्य को अच्छी तरह से याद कर लीजिए। अब आज हम अगले पार्ट 3 लेक्चर 1 में लेसन 3 स्वराष्ट्र गौरवम अर्थात अपने राष्ट्र का गौरव, अपने भारत देश का क्या गौरव है उसके बारे में अध्ययन करेंगे, जो पद्य रूप में लिखित है। पद्य के रूप में हम पढ़ते हुए उनका भावार्थ समझेंगे। कवि क्या राष्ट्र के गौरव के बारे में इसमें बता रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको इस पाठ का सार समझा देता हूँ कि स्वराष्ट्र गौरवम जो है वो क्या है। तो आप अपनी किताब में जो सार है उसको देखिए। मैं सार का उच्चारण करते हुए आपको समझा रहा हूँ, उसके बाद हम पद्य पढ़ेंगे। तो मैंने आपको 1 से 3 तक जो पद्य है वो यहाँ ब्लैक बोर्ड पे लिख दिए हैं, उनका अन्वय भी लिख दिया है। इसका हिंदी अर्थ आपको मैं समझाऊंगा वो बाद में, लेकिन पहले अपन पाठ के शुरू में सार को समझ लेते हैं कि इस पाठ में स्वराष्ट्र गौरवम जो पाठ शीर्षक पाठ है, इसमें राष्ट्र के किस किस प्रकार के गौरव के बारे में बताया गया है कि भारत देश का, इस भारत राष्ट्र का क्या गौरव है। अस्माकं चिंतने राष्ट्रस्य अवधारणा अति प्राचीना विद्यते वेदेष्वपि आराष्ट्रे राजन्य। यजुर्वेद है वयम राष्ट्रे जागृयाम यजुर्वेद। अहम राष्ट्री संगमनी वसुनाम ऋग्वेद है। इत्यादिषु बहुषु मंत्रेषु राष्ट्र शब्दस्य प्रयोगेन एतत् स्पष्टम अस्ति। अस्मदीया राष्ट्र संबंधिनी अवधारणा अवराच्येन पश्चिमाश्चागता इति ये मन्यते ते तु वस्तुतः भ्रांताः सन्ति। यानी इस पहले गद्यांश, सार के पहले गद्यांश में कवि कह रहा है कि अस्माकं चिंतने राष्ट्र से, हमारे राष्ट्र के सोच चिंतन में अवधारणा अति प्राचीन है। सोचने में अवधारणा जो है बहुत ही प्राचीन है, बहुत ही पुरानी है। वेदेष्वपि आराष्ट्रीय राजन्य, वेदों में भी आराष्ट्रीय राजन्य। इति यजुर्वेद वयम राष्ट्रीय जागृया में यजुर्वेद अहम राष्ट्रीय संगमनी ऋग्वेद। ये पंक्तियां हैं जो यजुर्वेद ऋग्वेद आदि में राष्ट्र के गौरव के बारे में कही गई है। इत्यादिषु बहुषु मंत्रेषु, इत्यादि वेदों के बहुत सारे मंत्रों में राष्ट्र शब्द से प्रयोगेन एतत् स्पष्टम अस्ति, इसका इस प्रकार से स्पष्ट होता है। यानी हर वेद के हर मंत्र में राष्ट्र शब्द का बार बार प्रयोग हो रहा है। जैसे पहले वाले में आया था अभी आ राष्ट्रीय राजन्य, तो राष्ट्रीय आया, वयम राष्ट्रीय जागृयाम और अहम राष्ट्रीय संगमनी वसुनाम। तो इन तीनों वेदों के जो मंत्र हैं इनमें राष्ट्र शब्द को संबोधित करते हुए राष्ट्र के गौरव के बारे में बताया गया है। तो कहा गया है भाई बहुत सारे राष्ट्र के मंत्रों में बहुत सारे जगह राष्ट्र शब्द का प्रयोग किया गया है। अस्मदीया राष्ट्र संबंधिनी अवधारणा, ये जो हमारी राष्ट्र के बारे में जो अवधारणा है, सोच है, ये अर्वाचीना बहुत पुरानी है। पश्चिमाश्चागता और पाश्चात्य देशों से आई हुई है, पश्चिम से आई हुई है। इति ये मन्यते, इस प्रकार ऐसा माना जाता है। ते वस्तुतः भ्रांता सन्ति, इस प्रकार कुछ तो इसमें भ्रांतियां भी है। अब अगला देख ली, नीचे वाले में क्या बता रहा है इसमें कि अस्माकम इदम भारत वर्षम एकम चिर पुरातनम सनातनम च राष्ट्रम वर्तते, कि ये जो हमारा भारत वर्ष है ये चिर पुरातन, बहुत ही लंबे समय से पुराना और सनातन
राष्ट्र के नाम से जाना जाता है। ये जो हमारा भारत देश है, भारत राष्ट्र है, ये बहुत ही लंबे समय से पुराना एक सनातन राष्ट्र के रूप में जाना जाता है। किंतु अत्र ऋषिभि मुनिभि कविभि तत्वचिंतकस्य केवलम भौतिकम भौगोलिकम राजनैतिकश्च घटकम एवं राष्ट्रम इति नैमतम। लेकिन जो इस भारत देश के ऋषियों के द्वारा, मुनि भी मुनियों के द्वारा, कवि भी, ये जो कवि लोग हुए उन कवियों के द्वारा, तत्वचिंतकस्य और तत्व विचारकों के द्वारा, सूक्ष्म तत्वों की जानकारी रखने वाले तत्व चिंतकों के द्वारा केवलम भौतिकम भौगोलिकम राजनैतिकम घटकम राष्ट्रम नहीं होता, केवल भौगोलिक, राजनैतिक और भौतिक घटक को ही राष्ट्र नहीं माना जाता है। राष्ट्रम इति यद उच्यते, राष्ट्र उसे कहा जाता है तदत्र एकम चेतनम सांस्कृतिकम घटम मतम, जहाँ एक चेतन और सांस्कृतिक घटक माना जाए उसे ही राष्ट्र कहते हैं। अर्थात जहाँ चेतन सांस्कृतिक घटक हो वही राष्ट्र कहलाता है। वयमिदं राष्ट्रवेम देवमन्यामे, हम सभी राष्ट्र देव ही मानते हैं। एतद् वै भारतम अस्माकं दृष्टौ न कश्चित्, यह हम सभी के लिए भारत हमारी दृष्टि में कुछ है। मृतपिंड व भूखंड देते, जो कि मिट्टी का या भूमि का टुकड़ा है, जो कि हमारी दृष्टि में एक मिट्टी या भूमि का एक टुकड़ा है। यानी ये भारत जो राष्ट्र है ये हमारी दृष्टि में एक मिट्टी का या एक भूमि का टुकड़ा है। अपितु मातृभूमि रस्ती, बल्कि ये हमारी मातृभूमि है। अर्थात ये एक मिट्टी का टुकड़ा या एक भूमि का जो टुकड़ा है ये टुकड़ा नहीं है, ये एक हमारी, कहने का तात्पर्य होगा कि हमारी मातृभूमि है। यथा किलोक्तम अथर्ववेदे, जिस प्रकार की अथर्ववेद में भी कहा गया है, अर्थात इस राष्ट्र के, अर्थात भूमि, भारतीय भूमि, मातृभूमि के बारे में अथर्व जो वेद है उसमें भी कहा गया है कि माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या, माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या। अर्थात ये जो भूमि है, अर्थात ये जो राष्ट्रीय भूमि है, भारत भूमि है, ये हमारी मातृभूमि है, माता है, अर्थात माता के समान है। और पुत्रो अहम पृथिव्या, और इस भारतीय भूमि अर्थात इस पृथ्वी के हम सभी क्या हैं, पुत्र हैं, संतान हैं। ये जो भूमि है ये हमारी माँ के समान है और हम सभी इसकी संतान हैं, अर्थात हम इसकी माँ की तरह सेवा करें और ये हमारा पुत्रों की तरह पालन पोषण करती है। ऋग्वेदे अपि करते थे, ऐसा ही ऋग्वेद में भी कहा गया है कि पृथ्वी माता धौर में पिता, अर्थात ये जो पृथ्वी माता, अर्थात ये जो पृथ्वी है ये हम सबकी माता है। धौर में पिता, और ये जो आकाश है ये हमारा पिता के समान है। पृथ्वी तो हमारी माँ के समान है और ये जो आकाश है ये हमारे पिता के समान है। मातृभूमि, पितृभूमि, पुण्य भूमि, धर्म भूमि, कर्म भूमि, देव भूमि से इत्येव विविधै रूपै मेवास्ति भुवन मन मोहिनी यम अस्माकम भारत माता। अब इसमें कह रहा है, उपमा दे रहा है कि भारत भूमि को इन नामों से भी जाना जाता है। वो क्या क्या है? मातृभूमि, ये जो मातृभूमि है इसको पितृभूमि भी कहते हैं, ये पुण्य भूमि भी है, ये धर्म भूमि भी है, ये कर्म भूमि भी है। यहाँ के जो निवासी यहाँ रहकर जो अपना कर्म करते हैं अलग अलग, इसलिए हमारी कर्म भूमि भी कहलाती है। देव भूमिश्च, और ये देवताओं की भूमि भी है, अर्थात इसी जमीन पर देवों का भी जन्म हुआ है। इत्यादि विविध रूपों में ये भारत भूमि है। और भुवन मन मोहिनी, और हमेशा अपने सभी को मन को अच्छा लगने वाली ये भूमि अस्माकम भारत माता, हमारी सभी की भारत माता के समान है। अर्थात हमारी भारतीय भूमि हमारी भारत माता है। राष्ट्र संबंधिनी, राष्ट्रीयता संबंधी न, राष्ट्र गौरव संबंधी न, राष्ट्र भक्ति भावनाश्च केचन श्लोक अस्मिन् पाठे संकलिता सन्ति। अब इसमें लास्ट में कवि ये कह रहा है, लास्ट में
भाई राष्ट्रीयता से संबंधित और राष्ट्र के प्रेम से संबंधित, राष्ट्र प्रेम से संबंधित और राष्ट्र के गौरव से संबंधित, कि क्या राष्ट्र गौरव है, और राष्ट्रीय भक्ति की भावना से संबंधित कुछ श्लोक यहाँ इस पाठ में दिए गए हैं, जिनका हम विस्तार से एक एक पद्य का अध्ययन करेंगे कि किस किस श्लोक में क्या राष्ट्रीयता की भावना है, क्या राष्ट्र गौरव है, क्या राष्ट्र प्रेम है, क्या देवभूमि के बारे में बताया गया है, जो हम आपको यहाँ विस्तार से पहले 1 से 3 तक पद्य जो मैंने यहाँ लिख दिए हैं, अपन शुरू से एक एक पद्य का यहाँ अध्ययन करेंगे। पहले अन्वय करेंगे, उसमें कठिन शब्दों का आकलन करेंगे, फिर अर्थ आपको समझाया जाएगा। तो आप ध्यान से अब देखिए पद्य 1 से। ये तो इस पाठ का सार था प्यारे बच्चों, आया समझ में। तो अब देखिए पद्य 1 जो आपके सामने लिखा गया है, पाठ का नाम है अपना तृतीय पाठ और स्वराष्ट्र गौरव, जो आपके सामने लिखा हुआ है। पहला पद्य है उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति, भारती यत्र संतति। अब इस पद्य में पहले पद्य का क्या नियम होता है कि पहले पद्य में ये देखते हैं भाई कोई पद मिला हुआ तो नहीं है, अतः संधि अलग करेंगे, संधि विच्छेद करेंगे जो मिला हुआ पद को। अगर नहीं है तो हम डायरेक्ट रखते जाते हैं। जैसे उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेः च ए, यानी यहाँ से का विसर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? से का विसर्ग, यानी अलग हो जाएगा। हिमाद्रे धन च, अब यहां भी अलग हो जाएगा क्योंकि यहां वृद्धि संधि हो रही है, एच बना रहा है, एक ही बाद में तो वृद्धि हो रही है। च धन ए। दक्षिणम अपने आप में अलग है। वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति, यानी इसमें एक पद था जो अलग कर दिया। कौन सा था? हिमाद्रेश्च, जिसमें पहले सप्तमी विसर्ग संधि है, उसके बाद वर्धी संधि हो रही है। हिमाद्रेः से का विसर्ग हो गया, चह अलग हो गया, ए अलग हो गया, चह धन ए। हिमाद्रेः चह धन ए। अब अन्वय देखो, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्च दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति, कि यत् समुद्र से में यत् आ गया, समुद्र से अलग हो गया। उत्तरम ये देखो, हिमाद्रे च धन एव दक्षिणम वर्ष यत्र भारती नाम संतति, ये देखो नाम संतति आ गया। तद भारतम वर्षम नाम, अर्थात विस्तार से हो गया कि यत्र समुद्र से उत्तरम हिमाद्रे च एव दक्षिणम यत्र भारती नाम संतति तत् भारतम वर्षम नाम। अब इसमें कोई कठिन शब्द है, इसमें 3 शब्द आए, जैसे उत्तरश्याम लिख दिया मैंने, देखो ब्लैक बोर्ड पर लिखा है उत्तरश्याम, यानी होता है उत्तर दिशा में। दक्षिणम दक्षिण दिशा में। और भारतीय लोगों का नाम है भारतीय, जिसको कहते हैं भारतीय। अब इसका भाव है कि यत समुद्र से उत्तरम, यानी राष्ट्र के बारे में बता रहा है कि ये भारत जो राष्ट्र है इस पद्य में, ये कैसा है, इसकी भौगोलिक दशा में कहाँ स्थित है, ये भारत राष्ट्र जो है किस दिशा में स्थित है, कैसे स्थित है, उसके स्वरूप को यहाँ प्रकट कर रहा है कि यत समुद्र से उत्तरम। यत यानी कि, अर्थात जो भारत देश समुद्र से उत्तरम, समुद्र के तो उत्तर दिशा में, जो भारत देश समुद्र के तो उत्तर दिशा में, हिमाद्रे च एव दक्षिणम। हिमाद्रे का मतलब होता है हिमालय, हिमाद्रे का मतलब क्या होता है? हिमालय। जैसे मैंने लिखा नहीं, ये भी लिख लो कठिन में, वैसे साधारण शब्द था। हिमाद्रे का मतलब होता है हिमालय के, अर्थात हिमालय के एव दक्षिणम, दक्षिण दिशा में स्थित है। जो भारत देश समुद्र के तो उत्तर दिशा में और हिमालय के दक्षिण दिशा में स्थित है। और यत्र भारती नाम संतति, यत्र यानी जहां भारतीय, यानी भारतीय नाम की संतति यानी लोग
या संतान निवास करती है, तद भारतम वर्षम नाम, वही भूभाग भारतवर्ष के नाम से कहा जाता है, अर्थात भारत देश कहलाता है। आया समझ में? दोबारा फिर देखिए, यत् समुद्रस्य उत्तरम हिमाद्रे चैव दक्षिणम यत्र भारती नाम संतति तत् भारतम वर्षम नाम, कि जो भूभाग समुद्र से, समुद्र के तो उत्तर दिशा में स्थित है, अर्थात जो भूभाग समुद्र के तो उत्तर दिशा में स्थित है, हिमाद्रे चैव दक्षिणम, और हिमालय के दक्षिण दिशा में स्थित है, यत्र भारती नाम संतति, और जिस भूभाग पर, ऐसे भूभाग पर भारतीय नाम की संतानें अर्थात भारतीय नाम के निवासी या लोग रहते हैं, वही भारत देश के नाम से कहलाता है, अर्थात जो वही भूभाग भारत देश का नाम से जाना जाता है। स्पष्ट हम? अब इसी तरह द्वितीय पद्य में आ जाइए, हिमालयात् समारभ्य यावद इंदु सरोवरम तम देव निर्मितम देशम हिंदुस्तानम प्रचक्षते, कि हिमालयात् समारभ्य यावद इंदु सरोवरम तम देव निर्मितम देशम हिंदुस्तानम प्रचक्षते। पद्य चित करो कि हिमालया समारभ्य यावद इंदु सरोवरम तम देव निर्मितम देशम हिंदुस्तानम प्रचक्षते। शब्दार्थ है इंदु सरोवरम। इंदु सरोवरम का मतलब होता है हिंद महासागर। देव निर्मितम, देवई निर्मितम, अर्थात समास वगैरह करेंगे तो देवई निर्मितम अर्थात देवताओं के द्वारा निर्मित बनाया गया। प्रचक्षते कहा जाता है, कथ्यते, प्रचक्षते कथ्यते समानार्थक है, कहा जाता है। अन्वय है हिमालया समारंभे इंदु सरोवरम यावत, यह देश स्थित है, देव निर्मितम तम देशम हिंदुस्तानम प्रचक्षते। अर्थात भावार्थ है इसका कि हिमालयात समारभ्य इंदु सरोवरम यावत, यह देश स्थित देव निर्मितम देशम हिंदुस्तानम प्रचक्षते, कि जो भूभाग है, पहले वाले पद्य में बताया गया था कि इस हिमालय के तो उत्तर दिशा में और समुद्र के दक्षिण दिशा में जो स्थित भूभाग है, जहाँ भारतीय नाम की संतानें निवास करती है, ऐसे भूभाग को ही भारत देश कहते हैं। लेकिन उस भूभाग का जो देश है, इसका भौगोलिक दृश्य कैसा है, वो कहाँ तक फैला हुआ है, वो बता रहे हैं कि हिमालय समारंभ में, वो उत्तर दिशा में जो हिमालय उससे प्रारंभ होकर के, हिमालय से लेकर के समारंभ यानी प्रारंभ होकर के इंदु सरोवरम यावत, इंदु यानी हिंद महासागर, दक्षिण दिशा में जो स्थित हिंद महासागर है, वहां तक जो देश फैला हुआ था, जो भूभाग फैला, देश का भूभाग फैला हुआ है, यह देश से स्थित था, जो देश स्थित है हिमालय से लेकर के दक्षिण दिशा में हिंद महासागर तक जो देश का भूभाग फैला हुआ है, और देव निर्मितम तम देशम, देवताओं के द्वारा निर्मित अर्थात जिस भूभाग पर देवता भी निवास करते हैं, ऐसे देशम देश को हिंदुस्तानम प्रचक्षते, हिंदुस्तान कहते हैं। ऐसे देश को क्या कहते हैं? हिंदुस्तान कहते हैं। आया समझ में? दोबारा देख लीजिए, देखिए अब हिमालयात समारभ्य इंदु सरोवरम यावत, यह देश स्थित है, देव निर्मितम तम देशम हिंदुस्तानम प्रचक्षते। हिमालय से लेकर के इंदु सरोवरम हिंद महासागर तक यह देश स्थित है, अर्थात जिस देश का भूभाग फैला हुआ है, देव निर्मितम देवताओं के द्वारा निर्मित अर्थात देवताओं के द्वारा बसाया गया, तम देशम उस देश को हिंदुस्तानम प्रचक्षते, हिंदुस्तान कहते हैं। समझ गए? अब आ जाइए पद्य 3 पे। दोनों पद्य समझ में आ गए। पद्य 3 में क्या बता रहा है? देखो, गायंती देवा किल गीत कानी
धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्गापवर्गास्पद मार्ग भूते भवन्ति भूय पुरुषा सुरत्वात्। अर्थात कि गायन्ति देवा किल गीतकानि, गायन्ति देवा किल गीतकानि धन्यास्तु ते सन्ति भारत भूमि भागे स्वर्गापवर्गास्पद मार्ग भूते भवन्ति भूय पुरुषा सुरत्वात्। पदच्छेद करते हैं। गायन्ति देवा किल गीतकानि धन्यास्तु ते सन्ति भारत भूमि भागे। इन दो पंक्तियों में एक संधि है कि धन्यास्तु में देखो धन्यहा धन तू, अर्थात यहां जो स आया था इस स का यहां पे विसर्ग कर दिया तो ये कौन सी हुई? सत्व विसर्ग। कौन सी हुई? सत्व विसर्ग संधि। स्वर्गापवर्गास्पद मार्ग भूते भवन्ति भूयः पुरुषा सुरत्वात्। सभी अलग अलग हैं, एक मिला हुआ था, इसको आपके सामने स्पष्ट कर दिया कि धन्यहा प्लस तू सत्व विसर्ग संधि जिसमें कि देवा अन्वय में आ जाओ। देवा किल गीतकानि यत धन्यः गायन्ति यत धन्या तू ते पुरुषः सन्ति ये स्वर्गापवर्गा स्पद मार्ग भूते भारत भूमि भागे सुरत्वात् भूयः भवन्ति। इसमें देखो क्या स्पष्ट कर रहा है भारतीय भूभाग के बारे में कि देवहा किल गीतकानि गायन्ति, जो देवताओं के द्वारा अपनी दूसरे पद्य में अपन ऊपर पढ़े थे कि देव निर्मितम तम देशम हिंदुस्तान, देवों के द्वारा निर्मित उस देश को अर्थात उस भूभाग को भारत देश को हिंदुस्तान कहते हैं। तो तीसरे पद्य में कह रहा है गौरव प्रकट करते हुए कि देवा किल गीतकानि, ऐसे भारत देश की देवा देवता भी किल यानी निश्चित रूप से गीतकानि गायन्ति, गीत गा करके उसका गान करते हैं, गीतों के द्वारा उसका गायन करते हैं। ऐसे देवताओं के द्वारा रचित ऐसे भारत देश का नित्य देवगण भी गीत गाकर उसका गान करते हैं। धन्या तु ते पुरुषा सन्ति, और धन्य तो वे लोग हैं, पुरुष यानी लोग निवासी, धन्य तो वे लोग या निवासी हैं ये यानी जो स्वर्गापवर्गास्पद मार्ग भूते, स्वर्ग के मोक्ष रूपी मार्ग को छोड़कर भारत भूमि भागे, इस भारतीय भूमि के भाग पर सुरत्वात् भूय प्रवंती, देवताओं के द्वारा भूय यानी फिर से भवंती यानी उत्पन्न होते हैं, देवताओं के रूप में इस भारतीय भूभाग पर दोबारा जन्म लेते हैं। समझ में आया? फिर वापस रिपीट कर रहे हैं कि देवा अर्थात ऐसे भूभाग पर देवता लोग भी नित्य रूप से निश्चित रूप से रोजाना उसका गीत गाकर गुणगान करते हैं, महिमा का मंडन करते हैं। और यत धन्या तु ते पुरुषा सन्ति, और धन्य तो वे लोग हैं जो स्वर्ग के मोक्ष रूपी मार्ग को भी भूलकर भारत भूमि भागे, इस भारतीय भूमि के भाग पर आज भारत देश में सुरत्वात् देवों के प्रभाव से, देवताओं की कृपा से भूय भवंती अर्थात देवगण भी पुरुषों के रूप में या स्वयं के रूप में या अवतार लेते हैं, अर्थात खुद ही उत्पन्न होते हैं। भूय यानी फिर से भवंती यानी होते हैं, अर्थात इस पृथ्वी पर अवतार लेते हैं, इस पर पैदा होते हैं। अब इसके कठिन शब्द स्वर्गापवर्गोते यानी स्वर्ग के मोक्ष रूपी मार्ग द्वारा, संप्राप्य यानी प्राप्त करके, और भारत भूमि भाग यानी भारतीय भूभाग पर। तो अब देखिए ये जो तीन पद्य आपके सामने थे स्वराष्ट्र गौरव के पद्य से पाठ से, तीनों पद्य समझ में आ गए होंगे। इन तीनों पद्यों का आप भावार्थ याद भी करेंगे
और अपनी जो कॉपी है उसमें पहले पद्य लिखेंगे और पद्य लिखने के बाद उसका अन्वय जो दिया गया है इसमें अन्वय उतार कर एक एक पद्य का भावार्थ करोगे। फिर आपको इसके बाद आपको पद्य संख्या 4 पढ़ाया जा रहा है। अब देखो चौथे पद्य में देखिए, संप्राप्य भारते जन्म सत्कर्म सुपरांग मुखे पीयूष कलशम हित्वा विष भांडम मुपाश्रित है। पद्य 3 में पढ़ गए थे कि ऐसे भारत देश की देवता भी नित्य गुणगान करते हैं। ऐसे भारत देश में प्राप्त करके गौरव को बढ़ाते हुए अगले पद्य में कवि कह रहा है कि संप्राप्य भारते जन्म सत्कर्म सुपरांग मुख है पीयूष कलशम हित्वा विष भांडम उपाश्रित है। अब देखो इसमें पदच्छेद करते हैं कि संप्राप्य भारते जन्म सत्कर्म सुपरांग मुख है पीयूष कलशम हित्वा विष भांडम मुपाश्रित है। विष भांडम मुपाश्रित है, यहाँ व्यंजन संधि देगी मुप प्लस आ यानी दीर्घ संधि स्वर संधि में, लेकिन कोई विशेष नहीं है, अलग कर देंगे कि विष भांडम उपाश्रित है। कठिन शब्द है इसका। सत्कर्म सु यानी अच्छे कर्मों में, परांग मुख है विमुख होना, विमुख होना। पीयूष कलशम, पीयूष यानी अमृत, कलश यानी घड़ा, अमृत रूपी घड़े को हित्वा छोड़कर या त्याग कर, छोड़कर या त्याग कर, अर्थात सत्कर्म से यानी अच्छे कर्मों में, परांग मुख यानी विमुख होना, पीयूष कलशम यानी अमृत रूपी घड़े को, हित्वा यानी छोड़कर अर्थात त्याग कर। अब भावार्थ करते हैं अपन अन्वय से। अन्वय देखिए, भारतीय जन्म संप्राप्य अपि यो जन सत्कर्मसु परांग मुख है भवती स पीयूष कलशम हित्वा विष भांडम उपाश्रित है। स्वराष्ट्र गौरवम यानी अपने राष्ट्र का गौरव प्रदर्शित करते हुए कवि कह रहा है कि भारत ऐसे भारत देश में जन्म संप्राप्य, ऐसे भारत राष्ट्र में जन्म प्राप्त करके अर्थात जन्म लेकर के अपि यानी भी यो जन यानी जो मनुष्य सत्कर्मसु परांग मुख है भवती, अपने जीवन में अच्छे कर्मों से विमुख होता है, दूर हटता है। स वह मनुष्य, वह भारतीय पीयूष कलशम हित्वा मानो एक अमृत के घड़े को हित्वा यानी छोड़ करके अर्थात त्याग करके विष भांडम एक जहर के भरे हुए घड़े का उपाश्रित यानी आश्रय लेता है, अपनाता है। अर्थात उसको ऐसे समझिए कि वो एक अमृत रूपी घड़े को छोड़ करके एक जहर से भरे हुए घड़े का सहारा लेता है, उसको अपनाता है। कैसा व्यक्ति? जो इस प्रकार के भारत राष्ट्र में जन्म प्राप्त करके अपने अच्छे कर्मों से विमुख होता है, जीवन में कार्य करते समय अपने अच्छे कर्मों से विमुख होता है, ऐसा व्यक्ति मानो या समझिए एक जहर अमृत रूपी घड़े को छोड़कर जहर से भरे घड़े का सहारा लेता अर्थात जहर से भरे घड़े को अपनाता है। आया समझ में? अब दोबारा फिर देख लो ढंग से कि भारतीय अर्थात ऐसे भारत राष्ट्र में
जन्म संप्राप्य यानी जन्म प्राप्त करके, अपि यानी भी यो जने जो मनुष्य या जो नागरिक सत्कर्म सुपरांग मुख्य भवती अपने जीवन में अच्छे कर्मों से विमुख होता है, अर्थात अपने जीवन में अच्छे कार्यों से विमुख हो जाता है, नहीं करता है, ऐसा मनुष्य, ऐसे भारत राष्ट्र में ऐसा मनुष्य पीयूष कल समित्वा अमृत के घड़े को छोड़कर विश्व भांडम उपाश्रित है, अर्थात अपने जीवन में एक जहर से घड़े को अपनाता है। स्पष्ट हम अब पद्य 5 देखिए। एतद्देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्याम सर्व मानवः। अब देखिए चौथे पद्य में बताया गया था भाई इस प्रकार का मनुष्य अगर जीवन में अच्छे कार्यों को नहीं करता है, अपने अच्छे कर्मों से विमुख हो जाता है, तो ऐसा मनुष्य मानो कि अमृत रूपी घड़े को छोड़कर झेर से भरा घड़े के समान उसको अपनाता है। तो एतद् देशस् प्रसूतस्य सकाशाद अग्रजन्मने स्वं स्वं चरित्रम शिक्षेरन् पृथिव्याम सर्वमानव। कि एतद् देश प्रसूतस्य सकाशाद अग्रजन्मने, इस पंक्ति में सभी अलग अलग हैं। स्वं स्वं चरित्रम शिक्षेरन् पृथिव्याम सर्वे मानवा, यानी सभी अलग अलग हैं। कठिन शब्दार्थ देखो, उपाश्रित है, आश्रय प्राप्त किया, अग्रजन्मने यानी अपने से बड़े पूर्वज श्रेष्ठ लोग, शिक्षेरन् शिक्षा प्राप्त करते हुए, सकाशाद सकाशाद यानी समीप निकट। भावार्थ है अन्वय से कि एतद् देश प्रसूतस्य अग्रजन्मनः सकाशात् पृथिव्याम सर्व मानवा स्वं स्वं चरित्रम शिक्षेरन्, अर्थात ऐसे भारत राष्ट्र में प्रसूत से यानी जन्म लेकर के, ऐसे गौरवशाली भारतीय देश में जन्म लेकर के अग्र जन्म ने जो उनसे पूर्वज जो श्रेष्ठ लोग हैं का साथ उनके समीप जाकर के पृथ्व्याम इस पृथ्वी के सर्वमानवा सभी मनुष्यों को स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन् अपने अपने आचरण से शिक्षेरन् चरित्रम शिक्षेरन् अर्थात अपने अपने आचरण की शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। ऐसे भारत राष्ट्र में जन्म लेकर के अपने पूर्वजों के समीप जाकर पृथ्वी पर निवास करने वाले सभी मनुष्यों को अपने अपने चरित्र की शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। समझ गए? तो ये आज अपन ने लेक्चर 1 में 1 से 5 पद्य पढ़े। इन 5 पद्यों का आप होमवर्क नोट करिए। होमवर्क में आपको इन एक एक पद्य को डॉट मार करके पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, पहला और अंतिम सब डॉट कर देना, उसके बाद अन्वय, उसके बाद हिंदी अर्थ। इस प्रकार हर एक 5 पद्यों का आपको अन्वय और हिंदी अर्थ आपको फेर कॉपी में करके लाना है और याद भी करना है। काम जो करो वो देखो साफ और सुंदर राइटिंग में शुद्धता से करना है, जिसको हम पढ़ भी सकें और याद भी कर सकें। इसके बाद अगले लेक्चर में हम 6 से आगे के जो पद्य हैं, इसमें पूरे 11 हैं, तो उन 6 से आगे के पद्यों को पढ़ेंगे। तो अपने अपनी कॉपी में ये होमवर्क नोट कर लीजिए। गृह कार्य में डाल रहा हूं। पाठ 3 के पद्य 1 से 5 तक का सप्रसंग हिंदी भावार्थ हल करो व याद भी करो। अब
ये आपको गृह कार्य नोट करना है और अपनी फेयर कॉपी में हल करके लाना है। ये अपना लेक्चर 1 समाप्त होता है। हम लेक्चर 2 में 6 से आगे के पद्यों का अध्ययन करेंगे। थैंक यू।